हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ट्यूटोरियल प्लानेट में। इस वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म वाला जो चैप्टर है उसमें उम्र से संबंधित सारे प्रश्न लिए गए हैं। सिर्फ एक बुक से नहीं, बिहार में जितने भी पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं उनमें से सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं, उम्र से संबंधित क्वेश्चन। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो उम्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। और इसमें सारे क्वेश्चंस मैंने अलग अलग तरीके के लिए हैं, एक तरह का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से बताया जाएगा, समझाया जाएगा। तो आप ये वीडियो देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है कि उम्र से संबंधित प्रश्न में, चूँकि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो इसमें आपको दो व्यक्तियों के उम्र के बारे में पूछेगा, माता पिता की उम्र, या दो दोस्त का, या दो नाम दे देगा, राम और श्याम, जैकब और नीरू, कोई भी नाम दे सकता है। ठीक है, तो उसके उम्र के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। तो उस दोनों का वर्तमान उम्र निकालने के लिए हमेशा बोलता है, उसका प्रेजेंट में क्या एज है वो निकालने के लिए बोलेगा, तो वही हम निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस कैसे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसमें हम दो व्यक्तियों को खोजेंगे कि किसकी उम्र निकालनी है। क्वेश्चन में दे देगा लास्ट में कि इस दोनों की उम्र निकालिए, या फिर बोलेगा उनकी उम्र निकालिए। तो पहले पता करना है कि दो व्यक्ति हैं कौन। तो इसमें देख रहे हैं नूरी और सोनू है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नूरी और सोनू की आयु। माना कि नूरी की आयु और माना कि सोनू की आयु। एक का आयु मान लेंगे x, एक का आयु मान लेंगे y। ठीक है, ABCD कुछ भी मान सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे, क्या बोल रहा है। सबसे पहले हम समीकरण 1 निकालते हैं। तो क्या बोला है वो देखिए, 5 वर्ष पूर्व। और ये भी ध्यान रखना है, जब भी बोले कि 5 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष आगे, 5 वर्ष बाद, ठीक है, तो उसमें हमें करना क्या है, तो लिख लेंगे ऐसे, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, दोनों की आयु लिख लेंगे। और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर वो 20 साल का है तो 5 साल पहले कितने साल का होगा, 15 साल का। मतलब अभी की उम्र में से 5 साल माइनस कर देंगे। तो 5 साल पहले दोनों का उम्र कितना होगा। तो अभी जो नूरी है वो x साल की है, तो 5 साल पहले x माइनस 5 साल की होगी। और सोनू जो है वो अभी y साल का है, तो 5 साल पहले y माइनस 5 साल का होगा। लिख दिए दोनों की उम्र। अब देखिए करना क्या है, अब हम बिठाएंगे उसको। जब भी सवाल में 5 साल पूर्व या बाद रहे तो तुरंत हम दो व्यक्ति जिसकी उम्र निकालनी होती है दोनों का। अगर बाद कहता तो 5 वर्ष बाद लिखते, यहाँ पर x प्लस 5 और y प्लस 5 लिखते। क्या है, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, मतलब ये जो है नूरी की आयु जो है, ये x माइनस 5 जो है नूरी की आयु, ये किसके बराबर थी। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु कौन सी, ये वाले लेंगे। ठीक है, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, ये लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे। तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की, मतलब सोनू भी 5 साल पहले होगा, तो सोनू की आयु की कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी। तो सोनू की आयु को 3 गुना कर देंगे, क्योंकि सोनू की आयु की 3 गुनी, तो सोनू की आयु की 3 गुनी कर दिए। ठीक है, हो गया आपका समीकरण 1 निकल जाएगा यहाँ से। x माइनस 5 बराबर 3 को y से 3y और 3 को 5 से तो 15। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3y, 3y इधर प्लस में तो बराबर के इधर माइनस में आ जाएगा, उधर माइनस 15 है और ये 5 चला जाएगा प्लस में। तो हो जाएगा आपका x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ये हो गया समीकरण 1। उसके बाद लिखेंगे पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से लिखने के बाद उसके आगे की पढ़ेंगे। क्या बोल रहे, 10 वर्ष बाद। देखिए, अब 10 वर्ष बाद का चर्चा आया है, तो सबसे पहले हम 2 लाइन लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु। तो अभी नूरी कितने साल की है, x साल की, तो 10 साल के बाद उसका उम्र 10 साल बढ़ जाएगा, तो जोड़ दिए।
और 10 वर्ष बाद सोनू की आयु। सोनू अभी 22 साल का है तो 10 साल बाद इसमें भी 10 साल ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, मतलब 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, ये जो है नूरी की जो आयु है 10 साल बाद, वो किसके बराबर हो जाएगी? सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो सोनू की आयु कितनी लिखेंगे? तो 10 साल बाद का चर्चा हो रहा है, तो सोनू का जो 10 साल बाद का उम्र है वो लेंगे। सोनू की आयु की दुगुनी, तो सोनू की आयु की दुगुनी कर दिए। तो 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी। ठीक है, इसको तोड़ करके हम समीकरण 2 निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होगा। x प्लस 10 बराबर 2 को दोनों से गुना कर देते हैं, 2y प्लस 2 दाएँ 20, तो ये हो जाएगा x, 2y इधर आ जाएगा LHS में, तो माइनस में आएगा, उधर 20 है और 10 जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गया तो 10। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब आप समीकरण 1 और 2 को तोड़ करके आगे बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं पूरा बना देता हूं और आगे के क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, तो समीकरण ऐसे ही निकाल करके छोड़ दूंगा और आप लोग समीकरण सॉल्व करके कमेंट में आंसर करेंगे कितना आया। क्योंकि अगर समीकरण सॉल्व करने लगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, 1.5-2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको समीकरण सॉल्व नहीं करना आता है तो वो भी कमेंट करें, मैं उस पर 5 तरीके से समीकरण को सॉल्व किया जाता है वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोनों समीकरण को। देखिए उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके नीचे में दोनों समीकरण को लिख लेंगे। अब हम इसको तोड़ते हैं दोनों समीकरण को। तो यहाँ पर अगर हमें विलोपन विधि से मैं बना रहा हूँ, तो अगर हमें देखना है कि किसको काटना है, तो अगर हमें x को काटना है तो x समीकरण 1 में से दोनों को घटा देंगे दूसरे को, तो x कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, तो माइनस करेंगे तो कट जाएगा। तो डायरेक्ट लिख देते हैं समीकरण 1 माइनस 2 से। तो समीकरण 1 को फिर से उतारेंगे जस का तस, और 2 को भी वैसे का वैसा उतार देना है। अब क्या करना है, माइनस कर है तो माइनस करेंगे। तो माइनस में क्या होता है, जो माइनस हो रहा है उसके सभी पदों का चिन्ह बदल जाएगा। तो समीकरण 2 माइनस हो रहा है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा तीनों का, ये प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में, ये प्लस में है तो माइनस में। तो एक एक्स में से एक एक्स माइनस होगा तो कट जाएगा, इस दोनों का चिन्ह अलग हो गया, ये माइनस में ये प्लस में है तो घट जाएगा, 3y में से 2y गया तो 1y, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह देंगे, और ये -10 और -10 -20 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर आ गया आपका +20। ठीक है, अब ये जो y का मान है वो किसी समीकरण में लिख देते हैं। तो y का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में भी एक में रखने पर अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को उतार लेते हैं, x - 3y बराबर -10, x - 3y बराबर -10 लिख दिए। x - 3y मतलब 3 गुने y, तो 3 गुने y का मान रख देंगे 20 बराबर क्या है -10। तो x - 20 दिया 60 बराबर -10। तो क्या हो जाएगा, x बराबर उधर है -10, 60 जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा x बराबर 60 में से 10 गया तो 50। दोनों का उम्र आपका निकल गया, नूरी का, तो नूरी की उम्र और सोनू की उम्र। तो नूरी की उम्र कितनी माने थे, x मतलब 50 वर्ष, और सोनू की उम्र माने थे y मतलब 20 वर्ष। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 व्यक्ति है, जैकब है और उसका पुत्र है। तो यहाँ पर दोनों का लिख दिए, जैकब की आयु x और पुत्र की आयु y, दोनों व्यक्ति को इसमें से खोज के लिख दिए। चर्चा है 5 वर्ष बाद का, तो 5 वर्ष बाद दोनों के उम्र लिख दिए, दोनों की उम्र में 5 साल बढ़ा दिए। ठीक है, अब पढ़ेंगे फिर से प्रश्न। क्या है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु ये है, तो इसको लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र के आयु के। तो पुत्र का कौन सा उम्र लेंगे, ये वाला, 5 वर्ष बाद का चर्चा हो रहा है तो 5 वर्ष बाद वाला उम्र लेंगे। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु की 3 गुनी, पुत्र के आयु की 3 गुनी, तो पुत्र के आयु की 3 गुनी कर दिए, हो गया। अब यहाँ से हम समीकरण निकाल लेंगे, x + 5 बराबर 3 को y से तो 3y और 3 को 5 से तो 15।
तो x 3y इधर आ जाएगा माइनस में, और उधर 15 पहले से है, 5 जाएगा माइनस में। तो क्या हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 गया तो 10। ये हो गया आपका समीकरण 1। ठीक है, अब पढ़ेंगे फिर से प्रश्न, पुनः प्रश्न से। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन भी दबा देना। ठीक है, और हमारे वीडियो को प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बहुत सारा वीडियो है क्लास 10th का, वो सब जाके देखें। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है 5 वर्ष पूर्व। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व का चर्चा हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो 5 साल पहले। अभी जैकब x साल का है तो 5 साल पहले x माइनस 5 साल का होगा। और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, अभी y साल का है तो 5 साल पहले y माइनस 5 साल का होगा। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे। देखिए इस क्वेश्चन का आपको कम से कम 5 से 6 बार पढ़ना पड़ेगा सवाल बनाने के दौरान। ठीक है, तभी बनेगा। उसके आगे पढ़ेंगे, जहाँ तक हो गया समीकरण बन गया उसके पीछे नहीं देखना, आगे पढ़ेंगे। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, मतलब ये वाली आयु, 5 वर्ष पहले जैकब की आयु, तो ये लिख लेंगे। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु क्या थी, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो पुत्र की आयु लिख लेंगे। पुत्र की आयु की 7 गुनी, तो पुत्र की आयु का 7 गुना कर दिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण निकाल लेंगे। तो समीकरण चलिए निकालते हैं। तो देखिए x माइनस 5 बराबर 7 से दोनों गुना होगा, 7y माइनस 35। तो x 7y इधर आ जाएगा माइनस में, उधर माइनस 35 है, और 5 चला जाएगा प्लस में। तो x माइनस 7y बराबर 35 में से 5 गया तो माइनस 30 होगा। ये हो गया समीकरण 2। इसके आगे बना लेंगे, दोनों का उम्र निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो सबसे पहले आपको देखिए स्टेप वाइज काम करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको 2 व्यक्तियों को खोजना है। तो इसमें 2 व्यक्ति हैं, पिता और पुत्र। तो लिख दिए पिता की उम्र x, पुत्र की उम्र y, लिख दिए। उसके बाद आपको देखना है कि 5 वर्ष पूर्व या बाद का चर्चा है या नहीं, या 10 वर्ष पूर्व या बाद का चर्चा है या नहीं। उसका चर्चा नहीं है अभी तक, तो अभी सवाल पढ़ेंगे। क्या है पिता की उम्र, तो पिता की उम्र कौन सी, तो ये वाली। तो पिता की उम्र पुत्र के उम्र के 3 गुने से, तो पुत्र का उम्र y है तो y का 3 गुना कितना होगा, 3y। तो पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक, तो पुत्र के उम्र का 3 गुना कर दिया और उसमें 3 वर्ष अधिक कर दिए, जोड़ दिए। कम रहता तो माइनस करते, हो गया। अब समीकरण बना लेंगे। 3y इधर आ जाएगा माइनस में, उधर क्या बचा 3। ये हो गया आपका समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे पुनः प्रश्न से। अब आगे पढ़ेंगे क्या है वो देखें। 3 वर्ष बाद, जैसे ही हम 3 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद पूर्व पढ़ेंगे तो तुरंत आपको 2 लाइन लिख लेना है। 3 वर्ष बाद पिता की उम्र, जिस दोनों का चर्चा रहेगा दोनों का उम्र यहाँ पर लिख लेना। 3 वर्ष बाद है पिता का, तो अभी पिता x साल का, तो 3 साल के बाद 3 साल बढ़ जाएगा। 3 वर्ष बाद पुत्र की उम्र, तो पुत्र अभी y साल का, तो 3 साल के बाद 3 साल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब फिर पढ़ेंगे क्या है कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु, तो 3 साल बाद पिता का उम्र कितना है, x प्लस 3 है। तो 3 वर्ष बाद पिता का उम्र ये पुत्र की आयु के 2 गुने से, तो पुत्र की आयु के 2 गुने से, तो पुत्र का उम्र कौन सा लेंगे, ये वाला, क्योंकि 3 वर्ष बाद का चर्चा हो रहा है। तो पुत्र का आयु ले लिए, तो पुत्र की आयु का 2 गुना बोल रहा है तो इसका 2 गुना करेंगे। तो पुत्र के आयु के 2 गुने से 10 साल अधिक, तो अब इसमें 10 साल और अधिक कर दीजिए, हो गया। कम रहता तो माइनस 10 लिखते। अब समीकरण बना लेंगे। यहाँ से देखिए x प्लस 3 बराबर 2 को दोनों से गुना करते हैं, 2 को y से करेंगे 2y, प्लस 2 को 3 से करेंगे 6, और प्लस 10 है तो प्लस 10। तो x 2y इधर आ जाएगा माइनस में, और उधर क्या है 10 6 16 पहले से है, और 3 चला जाएगा माइनस में। तो x प्लस 2y बराबर 16 में से 3 गया तो 13। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या है, 2 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र
अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। तो सबसे पहले इसमें दो व्यक्ति हैं, आदमी है और उसका पुत्र है, मतलब पिता और पुत्र है। तो यहाँ पर माना कि आदमी की उम्र या पिता की उम्र बराबर x, पुत्र की उम्र बराबर y। सबसे पहले ये करना है। उसके बाद चर्चा है 2 वर्ष पहले, तो लिख लिए 2 वर्ष पहले पिता की उम्र, अभी x साल का है तो 2 वर्ष पहले x माइनस 2 साल का होगा, पहले की बात हो रही है। और पुत्र भी 2 साल कम हो जाएगा। क्या बोल रहा है, 2 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र, मतलब ये वाली उम्र लेना है, ठीक है। तो 2 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र कितनी थी, पुत्र के उम्र की 5 गुनी। तो पुत्र का उम्र कितना लेंगे, ये वाला, क्योंकि 2 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो पुत्र की उम्र का 5 गुना, तो पुत्र की उम्र का 5 गुना कर देते हैं, हो गया। समीकरण बना लेंगे, x माइनस 2 बराबर 5 को दोनों से गुना करते हैं 5y माइनस 10। तो x माइनस 2 बराबर x 5y उधर चला जाएगा माइनस में, और बराबर के उधर क्या है माइनस 10 है, 2 चला जाएगा प्लस में। तो x माइनस 5y बराबर, ये दोनों का चिन्ह अलग है तो 10 में से 2 गया तो माइनस 8 हो जाएगा, माइनस वाला बड़ा है, समीकरण 1। उसके बाद लिखेंगे पुनः प्रश्न से, आगे पढ़ेंगे क्या बोल रहा है। 2 वर्ष बाद, देखिए 2 वर्ष बाद मैंने देखा, सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे 2 वर्ष बाद पिता की उम्र। अभी पिता कितने साल का है, x साल का, तो 2 साल के बाद 2 साल बढ़ जाएगा। 2 वर्ष बाद पुत्र की उम्र, पुत्र अभी कितने साल का है, y साल का, तो ये भी 2 साल बढ़ जाएगा। फिर पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, तो 2 वर्ष बाद उसकी उम्र, मतलब किसकी उम्र, पिता की उम्र। तो 2 वर्ष बाद वाला लेंगे, ये लेंगे, 2 वर्ष बाद पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, उसकी उम्र अपने पुत्र की उम्र की 3 गुने से 8 साल अधिक। तो पुत्र का उम्र मतलब ये वाला, क्योंकि 2 साल बाद का चर्चा है, पुत्र के उम्र के 8 गुने से 3 साल अधिक, पुत्र के उम्र के 3 गुने से 8 साल अधिक है। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 गुने से 8 साल अधिक, यहाँ पर 8 दे देते हैं। अब इसको सॉल्व करके समीकरण निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो क्या लिखेंगे, x प्लस 2 बराबर 3 से दोनों को गुना कर लें तो 3y, और 3 को 2 से तो 6 प्लस 8। तो x 3y इधर आ जाएगा माइनस में, उधर 8 और 6 मतलब 14 पहले से है, 2 जाएगा माइनस में। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर 14 में से 2 गया तो 12। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है 5 साल पहले ए की उम्र बी की उम्र की 3 गुनी थी। तो सबसे पहले 2 व्यक्ति को खोजना है, ए और बी है। तो लिख लिए ए की उम्र x वर्ष, बी की उम्र y वर्ष। अब चर्चा है 5 वर्ष पहले की, तो लिख लिए 5 वर्ष पहले ए की उम्र। तो अभी ए x साल का है तो 5 साल पहले कम हो जाएगा 5 साल, इसका भी उम्र 5 साल कम हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पहले ए की उम्र। तो 5 वर्ष पहले ए की उम्र ये है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5 साल पहले ए की उम्र। बी की उम्र की 3 गुनी थी, तो बी का उम्र ये वाला लेंगे, क्योंकि 5 साल पहले का चर्चा है। बी के उम्र की 3 गुनी थी, हो गया। अब समीकरण चलिए बना लेते हैं यहाँ से, x माइनस 5 बराबर 3 को दोनों से गुना कर लेते हैं, 3y माइनस 3 को 5 से तो 15, x 3y इधर आ जाएगा माइनस में, और उधर माइनस 15 है और ये 5 चला जाएगा प्लस में। तो इधर हो गया x माइनस 3y बराबर, दोनों का चिन्ह अलग है तो अंक घट जाएगा, 15 में से 5 गया तो 10, और माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह। ये हो गया आपका समीकरण 1। उसके बाद लिखेंगे पुनः प्रश्न से। उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, 10 वर्ष बाद। देखिए 10 वर्ष बाद का चर्चा है, तो सबसे पहले आएंगे और लिखेंगे 10 वर्ष बाद ए की उम्र। तो 10 साल बाद, अभी x साल का है तो 10 साल बाद उसका बढ़ जाएगा, 10 साल बाद बी की उम्र। तो ये भी, इसका भी 10 साल बढ़ जाएगा। तो क्या बोल रहा है, 10 साल बाद ए की जो उम्र है वो क्या हो जाएगी, तो 10 साल बाद ए की उम्र बी के उम्र की दुगुनी हो जाएगी। तो बी के उम्र मतलब बी का उम्र ये वाला लेंगे, बी के उम्र की 2 गुनी, तो 2 गुनी कर दिए बी की उम्र की। अब इसको तोड़ करके हम समीकरण बना लेते हैं, उसके बाद समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। तो समीकरण चलिए बनाते हैं, x प्लस 10 बराबर 2 को दोनों से गुना करते हैं, 2y प्लस 2 दाएँ 20।
तो x 2y इधर आ जाएगा माइनस में, बराबर उधर कितना है 20 और 10 जाएगा माइनस में, तो x माइनस 2y बराबर हो जाएगा आपका 10। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी तक जितना क्वेश्चन बताएं उनमें सबसे भारी क्वेश्चन यही है। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। SF का क्वेश्चन है। क्या है, पिता की उम्र अपने 2 पुत्रों की उम्र के योग का 3 गुना है। तो यहाँ पर देखने में तो 3 व्यक्ति लग रहे हैं, एक पिता और 2 पुत्र। ठीक है, लेकिन ये तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, तो कैसे बनाएंगे, इसी में स्टूडेंट यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, आराम से बनाना है। ठीक है, देखिए माना कि पिता की उम्र, मान लिए पिता की उम्र कितना है x वर्ष, और इसके 2 पुत्र हैं, मान लो राम और श्याम हैं। ठीक है, तो राम और श्याम का उम्र का जो योग है, तो माना कि दोनों पुत्रों के उम्र। ठीक है, तो मान ले 2 पुत्र कौन कौन है, A और B है 2 पुत्र, अमन और B से कोई ले लो। तो दोनों पुत्रों के उम्र का योग का चर्चा हो रहा है, इसलिए दोनों पुत्र के उम्र का योग इकट्ठे ले लिए हैं। दोनों पुत्र के उम्र का जो योग है वो y वर्ष है। दोनों पुत्र के उम्र को जोड़ने पर y साल आता है। y मतलब 10 साल 20 साल 50 साल जो भी हो, तो दोनों पुत्रों के उम्र का योग मान लिए y। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, फिर से लिखेंगे प्रश्न से, फिर से पढ़ेंगे प्रश्न को। पिता की उम्र, मतलब ये जो पिता की उम्र है x साल, वो पिता की उम्र अपने दोनों पुत्रों के उम्रों के योग का, मतलब दोनों पुत्रों की उम्र का योग कितना है y साल, इसका 3 गुना है, तो इसका 3 गुना कर देते हैं, हो गया, छोटा सा है, x माइनस 3y बराबर 0। ये 3y इधर आ जाएगा माइनस में, उधर कुछ नहीं बचा तो 0, समीकरण 1। यहाँ पर कन्फ्यूज़न कहाँ पे होता है वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, 5 वर्ष के बाद, देखिए 5 वर्ष बाद की चर्चा होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष बाद पिता की उम्र। तो 5 साल बाद, अभी पिता x साल का है, तो 5 साल के बाद 5 साल यहाँ पे बढ़ जाएगा। 5 वर्ष बाद दोनों पुत्रों की उम्र का योग का चर्चा हो रहा है, तो योग ही लिखना है। तो देखिए दोनों पुत्रों की उम्र का योग कितना है y साल। अब इसमें कितना बढ़ाएंगे, तो 5 साल तो एक बेटे का बढ़ेगा। योग अगर बढ़ रहा है, दोनों पुत्रों का जोड़ बढ़ रहा है, तो जोड़ेंगे ना, दोनों पुत्र की उम्र को जोड़ना है 5 साल के बाद। मान लीजिए राम अभी 10 साल का है और श्याम अभी 15 साल का है, तो 5 साल के बाद दोनों का उम्र का योग कितना होगा, तो देखिए 5 साल के बाद, तो अभी राम 10 साल का है, तो 5 साल के बाद 15 साल का होगा, और श्याम अभी 15 साल का है, तो 5 साल के बाद 20 साल होगा, तो 20 साल और 15 साल 35 साल हुआ। मतलब दोनों पुत्र की उम्र में 5-5 साल बढ़ाना है, तो दोनों पुत्र की उम्र में 5-5 साल बढ़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 10। बस यहीं पे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, वो यहाँ पर y प्लस 5 करके ही छोड़ देते हैं, क्योंकि 2 पुत्र है तो 2 बार आपको बढ़ाना है 5 साल। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या बोल रहे हैं, फिर से पढ़ेंगे वहीं से। 5 वर्षों के बाद पिता की उम्र, तो 5 वर्षों के बाद पिता की उम्र ये वाली लेंगे, तो 5 वर्षों के बाद पिता की उम्र, मतलब ये वाला उम्र जो है वो पुनः प्रश्न से 5 वर्ष के बाद पिता की उम्र दोनों पुत्रों के उम्रों के योग की, तो दोनों पुत्रों की उम्र का योग 5 साल के बाद कितना होगा, ये होगा y प्लस 10 होगा। दोनों पुत्रों की उम्रों के योग की दुगुनी है, इसकी 2 गुनी है। ठीक है, तो देखिए x प्लस 5 बराबर 2 से दोनों को गुना करते हैं 2y प्लस 2 दाएँ 20, तो x 2y इधर आ जाएगा माइनस में, उधर 20 है और 5 जाएगा माइनस में, तो x माइनस 2y बराबर 15। यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, इसका आंसर भी मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा 45 साल। सिर्फ पिता की उम्र बोल रहा है निकालने के लिए, तो सिर्फ आपको पिता की उम्र ही ज्ञात करनी है। ठीक है, सिर्फ x का मान निकालना है, y का मान नहीं निकालना है। x का मान निकाल करके छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यहाँ क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है पिता की उम्र ज्ञात करें। देखिए अगर यहाँ पे आप y प्लस 5 करके सिर्फ बनाते हैं तो आपको पिता का उम्र 15 साल निकलेगा, मतलब x का मान 15 निकलेगा, तो पिता 15 साल का कैसे हो सकता है। ठीक है, इसलिए
थोड़ा डाउट भी होता है खुद में कि पिता 15 साल का कैसे हो सकता है। बाल विवाह तो अब चल नहीं रहा है, ठीक है, बाल विवाह भी चलेगा, फिर भी 15 साल का पिता नहीं हो सकता है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पर दोनों को 5-5 साल बढ़ाते हैं दोनों बेटे को, तो आंसर आएगा 45 वर्ष का पिता, ठीक है, और आंसर भी 45 है इसका, ठीक है। तो समीकरण दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 10 वर्ष बाद एक आदमी की उम्र उसके बेटे की उम्र की दुगुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दो व्यक्ति को खोजना है, तो आदमी और उसका बेटा है, तो लिख लिए, माना कि आदमी का उम्र x और पुत्र का उम्र y साल। 10 वर्ष बाद का चर्चा है, तो 10 वर्ष बाद आदमी का उम्र कितना हो जाएगा, अभी x साल का है तो 10 साल के बाद x + 10, और पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा, अभी y है तो 10 साल के बाद y + 10, ठीक है। लिखेंगे प्रश्न से क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ते हैं। 10 साल बाद एक आदमी की उम्र, मतलब ये वाली उम्र लेंगे, 10 साल बाद आदमी की उम्र क्या हो जाएगी, बेटे की उम्र की दुगुनी। तो बेटा का उम्र ये वाला लेंगे क्योंकि 10 साल बाद का चर्चा हो रहा है, तो बेटे की उम्र की कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x + 10 बराबर 2 को दोनों से गुना करते हैं तो 2y + 20। तो अब y को इधर ले आइए, तो ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, उधर 20 है 10 जाएगा माइनस में, तो हो गया x + -2y बराबर 20 में से 10 जाएगा तो 10। ये हो गया आपका समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पुनः प्रश्न से, फिर आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पूर्व। तो देखिए 10 वर्ष पूर्व की चर्चा है, तो फिर से 2 लाइन लिखना पड़ेगा। 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र, या आदमी लिखे हैं तो आदमी लिख देते हैं, आदमी की उम्र। तो 10 साल पहले, अभी वो x साल का है तो 10 साल पहले x - 10 का होगा, और 10 साल पूर्व पुत्र की उम्र, अभी y साल का है तो 10 साल पहले ये हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, 10 साल पूर्व आदमी की उम्र, तो आदमी की उम्र लेंगे 10 साल पहले वाली, तो 10 साल पहले वाली उम्र लेंगे, तो 10 साल पूर्व आदमी की उम्र कितनी थी, पुत्र के उम्र की 4 गुनी थी। तो पुत्र की उम्र की 4 गुनी कर दीजिए, तो पुत्र का उम्र ये वाला लेंगे क्योंकि 10 साल पहले का चर्चा है, तो पुत्र की उम्र की 4 गुनी हो गया। अब यहाँ से समीकरण निकाल लेते हैं, तो x - 10 बराबर 4 को दोनों से गुना करते हैं, 4y - 40, ठीक है। देखिए अब इसको तोड़ दीजिए, तो x 4y इधर आएगा माइनस में 4y बराबर उधर -40 है, 10 जाएगा प्लस में बराबर के उधर, तो हो गया x - 4y बराबर, एक माइनस में एक प्लस में है, 40 में से 10 गया तो 30, माइनस में हो जाएगा 30। ये हो गया समीकरण 2। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको कोई ये जो वीडियो आप देख रहे हैं तो कॉपी निकाल के बैठिए, और जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ उसका इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, समीकरण को हल करके x और y का मान आपको कमेंट में करना है, ठीक है। तभी मैं समझूंगा कि आप सही में वीडियो देख रहे हैं, यानी कि समीकरण निकाल के आप छोड़ दिए, ठीक है। हाँ तो चलिए देखते हैं ये क्या बोल रहा है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति है, पिता और पुत्र है, तो लिख लेते हैं। देखिए लिख दिए, पिता की उम्र x साल और पुत्र की उम्र y साल अभी वर्तमान में, और बोल रहा है 5 वर्ष पहले का चर्चा है, तो लिख दिए 5 वर्ष पहले पिता की उम्र, अभी x साल का है तो 5 साल पहले माइनस हो जाएगा, और पुत्र भी 5 साल पहले 5 साल कम हो जाएगा। फिर से पढ़ते हैं, 5 साल पहले पिता की आयु, मतलब ये वाली आयु से स्टार्ट करेंगे। 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पुत्र की आयु ये वाली लेंगे, पुत्र की आयु की 7 गुनी, तो यहाँ पे 7 से गुना कर दीजिए। चलिए हल करते हैं इसको, x - 5 बराबर 7 से दोनों को गुना करेंगे, 7y - 35, 7 पंचे 35, ये 7y इधर आ जाएगा माइनस में, उधर -35 है, 5 जाएगा प्लस में, ठीक है। तो हो गया x - 7y बराबर -30। ये हो गया आपका समीकरण 2। तो समीकरण 1 हुआ ना, समीकरण 1। उसके बाद लिखेंगे पुनः प्रश्न से। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद का चर्चा है, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद
पिता की आयु, तो अभी पिता x साल का है तो 5 साल के बाद 5 साल बढ़ जाएगा, और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र अभी y साल का है तो पुत्र भी 5 साल बढ़ जाएगा। फिर से पढ़ते हैं वहीं से, और 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। क्या 3 गुनी हो जाएगी? तो इससे आगे आपको दिमाग लगाना है। तो किस हिसाब से दिमाग लगाना है? तो यहाँ से शुरू में क्या लिखा हुआ है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की, मतलब y + 5 की कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की आयु की 3 गुनी कर दिए, हो गया। अब इसको हल करते हैं तो x + 5 बराबर 3 से दोनों को गुना करते हैं, 3y + 3 पंचे 15, तो हो गया x, 3y इधर आएगा माइनस में, -3y, और उधर क्या है 15 है, और ये 5 जाएगा माइनस में, तो हो गया आपका x - 3y, 15 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा? 10। ये हो गया आपका समीकरण 2। 1 और 2 को हल कर लेंगे, ठीक है, पिता पुत्र का उम्र निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। तो मतलब 2 आदमी है, पिता और पुत्र है, तो लिख दिए पिता की उम्र x वर्ष, पुत्र की उम्र y वर्ष। तो क्या बोल रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, अनुपात जब भी बोलता है दो चीज़ में निकालने के लिए, जैसे 10 और 20 का अनुपात, तो 10/20 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे ऐसे, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। तो पिता की उम्र कितनी है? x, और बट्टा, और पहले किसका नाम है? पिता का, तो पिता की उम्र को ऊपर में और पुत्र का नाम बाद में है, तो पुत्र की उम्र को नीचे में, तो दोनों का अनुपात हो गया। कितना है? 3:1 है, मतलब 3/1 है, हो गया। देखिए कोना को निगुना कर देते हैं, 1 को x से 1x बराबर 3 को y से 3y, 3y को उधर लेके चले जाएंगे तो x, 3y चला जाएगा माइनस में, बराबर के उधर कुछ नहीं बचा तो 0। ये हो गया समीकरण 1। उसके बाद लिखेंगे पुनः प्रश्न से, तो पुनः प्रश्न से देखिए पढ़ते हैं उससे आगे। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद का चर्चा है, तो लिखेंगे 4 वर्ष बाद पिता की उम्र, पिता की उम्र, दोनों का उम्र लिख लेंगे। अभी पिता x साल का, तो 4 साल के बाद x + 4 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद पुत्र की उम्र, पुत्र अभी y साल का, तो 4 साल बढ़ जाएगा इसमें भी। तो 4 साल बाद यह अनुपात, मतलब पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात, तो अब इस दोनों का अनुपात करना है, तो 4 साल बाद दोनों की उम्र का अनुपात जो है वो हो जाएगा 2:1, मतलब 2/1। अब कोना को निगुना कर दीजिए, इसको इससे, इसको इससे, तो 1 को दोनों से गुना करेंगे तो 1 को x से 1x, 1 को 4 से 4, अब 2 को दोनों से करेंगे तो 2 को y से 2y, और 2 को करेंगे 4 से तो 2 चौके 8, हो गया। x, 2y को इधर ले आएंगे तो माइनस में आएगा, उधर 8 पहले से है, 4 जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा x - 2y बराबर 8 में से 4 गया तो 4। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण को सॉल्व कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें भी चर्चा है पिता और पुत्र की उम्र का, तो इसमें भी लिख दिए, माना कि पिता की उम्र x, पुत्र की उम्र y। तो पढ़ते हैं सवाल को। पिता और पुत्र की उम्र का योगफल 80 साल है। एकदम आसान है, पिता और पुत्र की उम्र को जोड़ देंगे तो 80 साल हो जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण 1। फिर पढ़ेंगे पुनः प्रश्न से, लिख दिए, आगे पढ़ते हैं। पुत्र की उम्र का 2 गुना, देखिए पुत्र की उम्र का 2 गुना, तो पुत्र कितना है? y है, तो पुत्र की उम्र का 2 गुना हो जाएगा 2y। तो पुत्र की उम्र का 2 गुना पिता की उम्र से 10 साल अधिक है। तो पिता कितना साल का है? x साल का ना, तो x का पिता की उम्र से 10 अधिक, तो पिता के उम्र में 10 जोड़ दिए, पिता की उम्र से 10 अधिक, दोनों बराबर हो गया। चलिए अब एक तरफ कर लेते हैं, x इधर प्लस में है तो x आ जाएगा माइनस में, 2y तो इधर है तो इधर ही रहेगा, प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, बराबर 10 है तो 10। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्या है? राम के पिता की आयु, मतलब यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, राम है और उसका पिता है, तो लिख दिए राम की आयु x वर्ष और उसके पिता की आयु y वर्ष। राम के पिता की आयु, तो पिता की आयु मतलब ये वाला, तो राम के पिता की आयु मतलब y
राम के आयु की 4 गुनी है, तो राम के आयु मतलब ये x का 4 गुना मतलब 4x के बराबर है। पिता की आयु जो है वो पुत्र के 4 गुने के बराबर है। हो गया, एक तरफ कर लेते हैं, इधर y है, 4x इधर आ जाएगा माइनस में, बराबर के उधर कुछ नहीं बचा तो 0। ये हो गया समीकरण 1। उसके बाद लिखेंगे पुनः प्रश्न से क्या है, 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु। देखिए अब यहाँ पर 2 लाइन लिखेंगे। अब अगर आप सवाल बनाते बनाते अगर आप एक्सपर्ट हो चुके हैं तो आप ये 2 लाइन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, डायरेक्ट आप बना सकते हैं। कैसे? तो ऐसे हम ऐसे देखिए, दोनों तरफ किस चीज़ का चर्चा है, 5 वर्ष पहले का चर्चा है, तो दोनों का 5 साल पहले कर लेते हैं। तो दोनों का 5 साल पहले कर दिए, राम का 5 साल पहले ये हो जाएगा, उसके पिता का 5 साल पहले ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए 5 साल पहले पिता की आयु, तो पिता वाला वाई वाला है, तो ये 5 साल पहले पिता की आयु मतलब ये जो है ये पिता का आयु, ये उस समय राम की आयु की 9 गुनी थी। राम की आयु की 9 गुनी, इसका 9 गुनी करेंगे। ये जो पिता का उम्र है वो राम के आयु की 9 गुनी थी, तो राम के आयु का 9 गुनी करेंगे। ठीक है, हो गया। देखिए एक लाइन में, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो 9 को दोनों से गुना करते हैं तो 9x माइनस 9 × 5 = 45 बराबर उधर y माइनस 5। इधर हो गया 9x, y इधर आ जाएगा माइनस में, उधर है माइनस 5, 45 चला जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा आपका 9x माइनस वाई बराबर 45 में से 5 माइनस होगा तो 40। समीकरण 1 में देखिए पहले y वाला है, 2 में देखिए पहले x वाला है, तो इसमें भी पहले y वाले को कर लेते हैं। y को यहाँ पर दे देते हैं तो माइनस वाई, ये इसको 9x को यहाँ पर दे देते हैं तो प्लस 9x। देखिए ये अपने ही घर में LHS में ही इधर उधर कर रहा है, तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, जो जिसमें है वो उसी में रहेगा, इसके पीछे कुछ नहीं है तो प्लस में ही रहेगा। ठीक है, ये माइनस में था तो माइनस में ही रहा, बराबर के उधर 40। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, x y का मान निकालेंगे, पिता पुत्र का उम्र निकल जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और क्या कहें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दीजिएगा, घंटी। ठीक है, और अपना ख्याल रखें और इस लॉकडाउन में घर में रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।